लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा। हक़ व बातिल हुआ मुने सामने, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा। हक़ व बातिल हुआ मुने सामने, कुफ्र अब शर्म से मुँह छुपाने लगे, कुफ्र अब शर्म से मुँह छुपाने लगे। आए जब मुस्तफ़ा मुने सामने, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा। हक़ व बातिल हुआ मुने सामने, के चाँद से खूब तर है रुख़े मुस्तफ़ा। उनको देखा तो ये आयशा ने कहा कि चाँद से खूब तर है रुख़े मुस्तफ़ा। उनको देखा तो ये आयशा ने कहा, फीकी फीकी सी लगती थी उनकी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिल्लज़ी अबदअ अल-अफ़लाक वल-अर्ज़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल मा'i वत्तीन, व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बअदु, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुअ्मिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलमरअतु इज़ा इस्तअतरत फमर्रत बिलमजलिसि फ़हिय कज़ा व कज़ा, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। मेरे सरताज मैं बेपर्दा नहीं हो सकती, मेरे सरताज मैं बेपर्दा नहीं हो सकती। मुझको बेपर्दा निकलने पर न मजबूर करो, ऐ मेरे हमदमो रफ़ीक़ो सरताज। आप कहते हैं कि पर्दा तो है फरसूदा रिवाज, आप कहते हैं कि पर्दा तो है फरसूदा रिवाज। मैं समझती हूँ कि पर्दा है ख़वातीन की लाज। शर्म व गैरत को कुचलने पर न मजबूर करो, शर्म व गैरत को कुचलने पर न मजबूर करो। क़द्र निस्वानियत ज़न उन्हें क्या मालूम, अपने जलवों पर जो इतराती है। अपनी गैरत को जो सरे बाज़ार ले आती है, अपनी गैरत को जो सरे बाज़ार ले आती है, खुद हवसनाक निगाहों में उलझ जाती है। रंग पाकीज़गी हुस्न से है वो महरूम, रंग पाकीज़गी हुस्न से है वो महरूब। बेहिजाबाना फिरू सैरगाहों में तन कर, मेरे सरताज कभी हो न सकेगा ऐसा। अपनी इफ़्फ़त को करूँ खुद ही ज़लील व रुस्वा, अपनी इफ़्फ़त को करूँ खुद ही ज़लील व रुस्वा। जिन्हें दीन फितरत के तकाज़ों को भुला कर तौबा। तुम्हें तो फैशन की लत लगी है, तुम्हें तो फैशन की लत लगी है। हिजाब पहनो, हिजाब पहनो, हदीस नबवी भरी पड़ी है, हदीस नबवी भरी पड़ी है। हिजाब पहनो, हिजाब पहनो, मगर माँ बहनों मेरी इल्तिजा यही है, मगर माँ बहनों मेरी इल्तिजा यही है। हिजाब पहनो, हिजाब पहनो। स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, खुसूसन
माहिर वेद हज़रत मौलाना असलम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और तमाम सामईन और पसे पर्दा समाअत करने वाली हमारी माँ बहनें, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की निस्बत से हमें यकजा और इकट्ठा फरमाया। मेरे दोस्तों, ऐशाबाद से ही बातें हो रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के लिए खुशबख्ती और नेकबख्ती की बात है कि दो माहिर वेद हज़रत मौलाना असलम साहब और हज़रत मौलाना अमानुल्लाह साहब एक ही डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाले, ताल्लुक़ रखने वाले एक ही स्टेज पर हाजिर है। ये हमारे लिए खुशबख्ती और नेकबख्ती की बात है। मेरे दोस्तों, स्टेज के ऊपर जो बैनर लगा हुआ है वह इस्लाह मुआशरे का उन्वान है, इस्लाह मुआशरा व तालीमी बेदारी। मेरे दोस्तों, इस्लाह मुआशरा का मतलब ये होता है कि मुआशरे, समाज और सोसाइटी के अंदर जो बुराई फैली हुई है उसका ख़ात्मा किया जाए, उसका कला कमा किया जाए, उसकी दवाई तजवीज़ की जाए, उसका इलाज बतलाया जाए। इसको इस्लाह मुआशरा से ताबीर करते हैं। मेरे दोस्तों, हमारे मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो बुराइयां जन्म ले रही है, जो बुराइयां फैल रही है, किस तरीके से उस बुराई का खात्मा किया जाए, उसका कला कमा किया जाए, इसको इस्लाह मुआशरे से ताबीर किया जाता है। मेरे दोस्तों, आज मेरी बात डायरेक्ट और बराह रास्त हमारी माँ बहनों से होगी जो पसे पर्दा बैठ कर के समाअत फरमा रही है। मेरे दोस्तों, मुआशरे के अंदर एक खराबी, एक बुराई जो बहुत ज़ोरों शोर से फैल रही है, वो हमारी माँ बहनों के अंदर पर्दे की कमी है। हमारी माँ बहनें पर्दा नहीं करना चाहती। ये बुराई बहुत ज़ोरों शोर से फैल रही है और इसके पीछे मेरे दोस्तों बहुत सारी बुराइयां जन्म ले रही है। हमारी माँ बहनों के पर्दा ना करने की वजह से, हमारे माँ बहनें जो पर्दा नहीं करती है इसकी वजह से हमारे मुआशरे के अंदर ज़िनाकारी, मक्कारी, अय्यारी फैलती जा रही है और हमारा मुआशरा, हमारा समाज और हमारी सोसाइटी के अंदर गंदगी फैलती जा रही है। मेरे दोस्त को उसका वाहिद सबब है कि हमारी माँ बहनें पर्दा नहीं करती। मेरे दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले हिंदुस्तान के अंदर, तेलंगाना के अंदर एक मसला मेरे दोस्तों ज़ोरों शोर से फैल रहा था। वो हिजाब का मसला था कि स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मेरे दोस्तों पाबंदियाँ आयद की जा रही थी कि मुसलमान औरतें पर्दा ना करें, बगैर पर्दा करके स्कूल और कॉलेजेस में तालीम हासिल करें। मेरे दोस्तों, पर्दा के खिलाफ दुश्मनान इस्लाम, मुखालिफीन इस्लाम, मुआनिदीन इस्लाम का हर वक्त, हर लम्हा और हर फिक्र इस बात में सर्फ होता है कि किस तरह से मुसलमान माँ बहनें गैरों की तरह बेहिजाबाना सड़कों पर, शारे-आम पर, बाज़ारों पर, देहातों में, गाँव में उसी तरह से फिरे जिस तरह से दूसरी औरतें फिरती हैं, ताकि मुसलमान माँ बहनों में और दूसरी औरतों में कोई फ़र्क पैदा ना हो सके। मेरे दोस्तों, ये चाहत और ये ख्वाहिश मुखालिफीन इस्लाम, मुआनिदीन इस्लाम, दुश्मनान इस्लाम की हमेशा से थी और अभी भी है और हमेशा ये ख्वाहिश और ये चाहत रहेगी कि मुसलमान माँ बहनें भी इसी तरह बेहिजाबाना फिरे। मेरे दोस्तों, इसी वजह से मुखालिफीन इस्लाम, मुआनिदीन इस्लाम हर वक्त ये आवाज़ उठाते हैं और अपनी अंगुश को उठाते हैं और ये आवाज़ बुलंद करते हैं, ये नारा लगाते हैं कि मुसलमान औरतों के लिए शरीयत मुहम्मदिया अला साहिबी अस्सलातु वस्सलाम के अंदर पर्दे का जो हुक्म है ये कैदो बंद है, ये तरक्की के लिए रुकावट है। हमारी माँ बहनें पर्दा में रह कर के तरक्की नहीं कर सकती, वो हमेशा तनज़्ज़ुरी के दहाने की तरफ चली जाएगी। इसके लिए पंपलेट छपता है, इसके लिए मजमून शाये होता है कि पर्दा को मुसलमान माँ बहनों के लिए कैदो बंद बताया जाए और मुसलमान औरतों को अपनी जाल में, अपने फंदे में फंसाया जाए। मेरे दोस्तों, मुखालिफीन इस्लाम हर वक्त इसमें अपने वक्त को सर्फ कर रहे हैं ताकि मुसलमान औरतें भी इसी तरह से फिरे। और आज मुखालिफीन इस्लाम, मुआनिदीन इस्लाम
अपने इस लम्हे फिक्र में बहुत हद तक कामयाब भी नजर आ रहे हैं कि हमारी मुसलमान माँ बहनें उन्हीं के दोष बदोश उन्हीं के शाना बशाना हमारी औरतें चल रही है और पर्दा को अपने आप के लिए कैदो बंद करार देती हैं। मेरे दोस्तों, ये मुखालिफिन इस्लाम मुआनिदीन इस्लाम की बात नहीं है। आज नाम निहाद मुसलमान जो अपने आप को डिजिटल कहलाते हैं, जो अपने आप को मॉडर्न कल्चर अपनाने वाले कहलाते हैं, जो यूरोप के तौर तरीके को अपनाते हैं, यूरोप के कल्चर को अपनाते हैं, यूरोप की तहजीब को अपनाते हैं, यूरोप के किरदार और कैरेक्टर को अपनाते हैं, ये नाम निहाद मुसलमान जो अपने आप को अंग्रेजी तबका से बिलोंग करते हैं, ये भी उसी मुखालिफिन इस्लाम मुआनिदीन इस्लाम के साथ दोष बसोश और शाना बशाना चल रहे हैं। और ये भी आवाज उठाते धड़ल्ले से अंगुश नुमाई करते हैं और कहते हैं कि मुसलमान औरतों को जो पर्दे का हुक्म लागू किया गया कुरान में और अहादीस में, ये मुसलमान औरतों के लिए रुकावट है। मुसलमान औरतें पर्दा में रह करके तरक्की नहीं कर सकती हैं। मेरे दोस्तों, ये आपकी भूल है। मुसलमान माँ बहनों की कामयाबियों कामरानी खुदाए वहदहू ला शरीक आकाए नामदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े ज़िंदगी में है। मुसलमान औरतों की कामयाबियों कामरानी यूरोप के कल्चर में नहीं है, यूरोप के तौर तरीक़े में नहीं है, यूरोप की तहजीब में नहीं है, यूरोप के अक़वाल व अफ़आल में नहीं है, यूरोप के अमाल में नहीं है। मेरे दोस्तों, अगर आपकी कामयाबियों कामरानी मुज़मर और पोशीदा है, खुदाए वहदहू ला शरीक आकाए नामदार सरवर कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े ज़िंदगी में है। मैं नहीं कहता, कुरान खुद बबांगे दुहल ये ऐलान करता है। कुरान फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि वो लोगों कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी कामयाबियों कामरानी खुदाए वहदहू ला शरीक और आका नामदार सरवर कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े ज़िंदगी में है। चाहे वो खुशी के मौक़े हो, चाहे वो गम के मराहिल हो, तुम्हारी कामयाबियों कामरानी अगर मुस्बर है, वो खुदाए वहदहू ला शरीक और आका नामदार सरवर कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े ज़िंदगी में है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें अपने आप को कामयाबियों कामरान तस्वुर करती है। वो यूरोप के तौर तरीके में, वो फिल्म एक्टरों की तकलीद करने में अपने आप को कामयाब समझती है। मेरे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, आपकी कामयाबियों कामरानी उन फिल्म एक्टरों की तकलीद करने में नहीं है, उन यूरोपियन की अंधी तकलीद करने में नहीं है, उन यूरोपियन के तर्ज को अपनाने में नहीं है, उन यूरोप के लोगों के तौर तरीक़ को अपनाने में नहीं है, बल्कि आपकी कामयाबियों कामरानी आका नामदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े ज़िंदगी में है। मेरे दोस्तों, आपको बहलाया जा रहा है, आपको फुसलाया जा रहा है, आपको ये बात शोशा छोड़ करके कि मुसलमान औरतों के लिए ये रुकावट है, आपको मेरी माँ बहनों बहलाया और फुसलाया जा रहा है। आपकी इज्जतों इफ़्फ़त से खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरी माँ बहनों, कुर्बान जाइए आका नामदार सरवर कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि आका नामदार सरवर कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की धरती पर जब मबऊस होते हैं, मक्का की जमीन पर जब मबऊस होते हैं, आप की भी कोई इज्जत नहीं थी, आप इसी तरह फर्श पर गिरी पड़ी थी। लेकिन आका नामदार ने आपको फर्श से उठा करके अर्श पर पहुंचा दिया, आपको फर्श से उठा करके सुरैया पर पहुंचा दिया। ये इज्जत किसने बख्शी? ये इज्जत आका नामदार सरवर कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बख्शी। आपको लोगों ने खिलवाड़ बना रखा था। ज़माने जाहिलियत के अंदर आपकी कोई वक़्त नहीं थी, आपकी कोई अहमियत नहीं थी, आपकी कोई इज्जत नहीं थी, आपका कोई एहतराम नहीं था, आपका कोई वक़ार नहीं था। आपको अगर वक़ार बख्शा, आपको अगर इज्जत बख्शी, आपका अगर एहतराम किया, आका नामदार सरवर कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फर्श से उठा करके अर्श पर पहुंचा दिया। मेरे दोस्तों, ये वक़ार और ये एहतराम आपको कहाँ मिली? ये शरीयत मोहम्मदी आला साहिब अस्सलातु वस्सलाम में मिली। मेरे दोस्तों, तो शरीयत आपको पर्दे का हुक्म देती है और आप अपने आप को कामयाबी और कामरान यूरोप के तौर तरीक़ में समझते हैं। जिस तरह से यूरोप की औरतें आधा कपड़ा पहन करके, आधा लिबास पहन करके इसी तरह शारे आम पर घूमा फिरा करती है, आप भी उसी के दोष बदोश चल रही है। आपकी कामयाबी और कामरानी इसमें नहीं है। मेरे दोस्तों, जो मसला उठा था, सुलगा था,
वहाँ पर जज ने ये फैसला सुनाया था कि हिजाब का जिक्र कुरान मजीद में नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगह साफ लफ्जों में, सरी अल्फाज में अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे के हुक्म को नासिल फरमाया है। और एक दर्जा नहीं बल्कि 1, 2, 3 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है कुरान मजीद में जा बजा। और अहादीस मुबारका में अल्लाह के नबी ताजदार बतहा सरवर कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे का हुक्म नाजिल फरमाया है। लेकिन उस जज की गलत फहमी है, उसके वरक गर्दानी में, उसके मुताले में कमी है कि उसको कुरान मजीद में हिजाब समझ में नहीं आता, कुरान मजीद में उसको पर्दे का हुक्म समझ में नहीं आता। मेरे दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे के 3 दर्जे को बयान फरमाया है। खास तौर से मैं अपने माँ बहनों से अर्ज गुजार हूँ कि आप कान खोल करके सुने और अपने पल्लू में इस बात को बांध करके ले जाए और इस पर अमल करने की कोशिश करे। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में पर्दे के 3 दर्जे को बयान फरमाया। फर्स्ट दर्जे को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। कुरान इरशाद फरमाता है वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि वो औरतों, तुम अपना पूरा कपड़ा और लिबास इस्तेमाल करने के बावजूद तुम अपने घर की चार दीवारी को लाजिम पकड़ो, घर की चार दीवारी से बाहर न जाओ। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ज़माने जाहिलियत ऊला की औरतों की तरह, बेलगाम घोड़ी की तरह सड़कों पर, शारे-आम पर, बाजारों की जीनत आप नहीं बनिए। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ऊला का लफ्ज आया। उलमाए किराम ने नुक्ता ये बयान फरमाया कि ऊला से पता चला कि ज़माने जाहिलियत सानिया यानी उखरा भी आएगा। और उलमा आगे लिखते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ज़माने जाहिलियत सानिया का दौर यही चल रहा है कि जिस तरह ज़माने जाहिलियत के अंदर औरतें इसी तरह घुमा फिरा करती थी, बाजारों की जीनत, सड़कों की जीनत, गांव देहात की जीनत बना करती थी, आज भी हमारी माँ बहनें जो अपने आप को मुसलमान कहलाने वाली, अपने आप को फातिमा से मोहब्बत की दावा करने वाली, अपने आप को आका नामदार सरवर कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरोकार बताने वाली, अपने आप को हजरत आयशा से मोहब्बत करने वाली, आज भी हमारी औरतें उसी तरह बाजारों की जीनत बन रही है। मेरी माँ बहनों, अल्लाह ने पर्दे के फर्स्ट दर्जे को बयान फरमाया कि लिबास इस्तेमाल करने के बावजूद घर की चार दीवारी को लाजिम पकड़ो। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया वला तसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अत्हरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन। मर्द हज़रात को मुखातब फरमाया अल्लाह ने कि अगर औरतों से, सहाबियात से, गैर महरम औरतों से अगर कोई ज़रूरी अशिया, ज़रूरी सामान लेना हो, तुम पर्दे के पीछे से जा करके लो। ज़ालिकुम अत्हरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन, तुम्हारे दिलों के लिए भी और सहाबियात के दिलों के लिए भी पाकी और सफाई का जरिया है। मेरे दोस्तों, ये दूसरा दर्जा बयान फरमाया कि पर्दा के पीछे से गैर महरम बात करना चाहे या कोई चीज़ लेना चाहे तो ले सकता है। तीसरा दर्जा अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन, कि औरतें अपने जीनत की जगहों को जाहिर ना करे मगर वो जगह जो हमेशा खुली रह जाती है। उलमाए किराम ने लिखा उसमें हथेली दाखिल है और ये कदम दाखिल है। अगर ये खुली रह जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन आज हमारी औरतें समझती है कि चेहरा खुला रखना भी उसमें दाखिल है। ये उन माँ बहनों के लिए है जो निकाह से मायूस हो चुकी है, वो अगर चेहरा खोल करके जाना चाहे तो उसके लिए इजाजत हो सकती है। और वो नौजवान माँ बहनें जो नौजवान है, बालिग है, हमारी माँ बहनें, उसके लिए फितना का सबसे बड़ा दरवाजा और जरिया उसका चेहरा है, उसका फेस है, उसके लिए खोलने की इजाजत नहीं हो सकती। कुरान खुद दूसरी जगह इरशाद फरमाता है वल क़वाइदु मिनन निसाइ अल्लाती ला यरजून निकाहन फलैसा अलैहिन्न जुनाहुन अन यज़अन सियाबहुन्न गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना, कि वो औरतें
जो निकाह से मायूस हो चुकी है वो अगर जायद कपड़ा अपने जिस्म से उतारना चाहे तो उसके लिए इजाजत हो देगी, लेकिन गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना, लेकिन जीनत को जाहिर करने की उस वक्त भी नियत ना हो तब जाकर उसके लिए इजाजत हो सकती है। और वो हमारी नौजवान माँ बहनें जो अपने आप को चेहरा खोल करके बाजारों की जीनत बन रही है, मेरी माँ बहनों आपके लिए इजाजत नहीं हो सकती है। सबसे बड़ा फितना का जरिया अल्लाह तबारक व तआला ने जो करार दिया वो आँख को करार दिया, और आँख पर अल्लाह तबारक व तआला ने पहरा बैठा दिया। मेरी माँ बहनों चेहरा खोल करके जाना और मजीद ये के बाल खोल करके जाना और अपनी जीनत को जाहिर करते हुए बाजारों की जीनत बनना यह आपके लिए कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकती है। शरीयत इसकी कभी भी इजाजत नहीं दे सकती है। अल्लाह के नबी ने हदीस में इरशाद फरमाया, अल मरअतु इज़ा इस्तअतरत फमरत बिल मजलिस फहिय कदा व कदा, कि जो औरत खुशबू की चीज लगा करके, वहां पर अतर नहीं है, अतर की कैद नहीं है, कोई तेल हो, पाउडर हो, क्रीम हो, कोई भी खुशबू की चीज लगा करके औरत मर्दों की मजलिस के सामने से गुजर जाए, बैठे नहीं, खड़ी ना हो, सिर्फ वहां से गुजर जाए, अल्लाह के नबी ताजदार बता सरवरे कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फहिय कदा व कदा, यानी वो औरत ऐसी है। आगे अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आनी अज़ानिया, वो औरत ताइफा है, वो औरत बदकार है, वो औरत बदचलन है। मेरी माओ बहनों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि औरत सिर्फ खुशबू की चीज लगाकर मर्दों की मजलिस के सामने से गुजर जाए, बैठे नहीं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो औरत बदचलन है। मेरी माओ बहनों, फिर जा करके मखलूत तालीम हासिल करना, जहाँ पर मर्द औरत सब बेपर्दा हो और सर भी खुला हो, चेहरा भी खुला हो। मेरी माओ बहनों, इसकी इजाज़त शरीयत कैसे दे सकती है? और शरीयत इस्लाम में ही पर्दे का हुक्म नहीं है। हमारे बिरादर वतन हिंदू भाई, उनके अंदर भी पर्दे का तस्करा आता है। वाल्मीकि जी की रामायण 2000 साल पुरानी रामायण है, आप उसको उठा करके देखिए। जब रामचंद्र जी की बीवी सीता का अपहरण हुआ था रावण के द्वारा, उसका अगवा हुआ था, उसके बाद में लक्ष्मण जो उनके भाई थे रामचंद्र जी के, और हनुमान जो उसको ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए निकले थे। जब हनुमान और लक्ष्मण जा रहे थे रास्ते में, तो एक जगह चप्पल मिली। पूछा के लक्ष्मण जी ये चप्पल किसकी है? कहा ये हमारे भाभी सीता की है। फिर दूसरी जगह जब पहुंचे तो वहां पर दुपट्टा मिला। पूछा ये दुपट्टा किसका है? कहा कि ये हमारी भाभी सीता की है। जब और आगे पहुंचे तो वहां जाकर नाक की नथनी मिली। पूछा लक्ष्मण जी से हनुमान जी ने कि ये नाक की नथनी किसकी है? लक्ष्मण ने कहा ये मुझे मालूम नहीं। कहा अरे तुम्हारे घर में तुम्हारी भाभी रहती थी, तुम्हें मालूम नहीं कि ये नथुनी तुम्हारे भाभी की है या नहीं? कहा कि वो हमारी भाभी थी, हमारी बीवी और वाइफ नहीं थी। और खुदा की कसम, जब से हमारे घर में आई है सीता जी, कभी भी सीता जी का हमने चेहरा नहीं देखा। मेरे दोस्तों, हिंदू धर्म में भी पर्दा मिलता है कि सीता जी जिसका चेहरा उसके देवर लक्ष्मण जी नहीं देख पाते हैं। आज हमारी एक मुसलमान औरत है जो देवर को ऐसा समझती है बिल्कुल शौहर के दर्जे में है, उससे ऐसी ऐसी हंसी मजाक होती है और हद से तजावुज कर जाती है। मेरी माओ बहनों, इसकी इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी से पूछा गया था, और आई तलहम या रसूल अल्लाह, देवर के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपका क्या फरमान है? आका नामदार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलहम वल मौत, कि देवर तुम्हारे लिए मौत है। यानी जिस तरह से इंसान मौत से भागता है, मौत से डरता है, मौत से कांप उठता है, मौत का नाम सुन करके थरथरा जाता है, इंसान मौत का नाम सुन करके कोसों दूर भागता है, इसी तरह आका नामदार सरवरे कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम देवर से उसी तरह दूरी इख्तियार करो जिस तरह तुम मौत से भागते हो, उसी तरह तुम देवर से भी अलग थलग रहो। मेरी माओ बहनों, देवर से भी अलग थलग। और दूसरी जगह जो बहनोई जाते हैं, साली को आदि घरवाली समझते हैं,
ये भी गलत है, वो भी उसी तरह के मुजरिम है। जिस तरह से देवर से भी पड़ता है, जेठ से पड़ता है, ससुर से पड़ता है, उसी तरह से देवर के साथ पर्दा करे और इसी तरह बहनोई के लिए साली भी गैर महरम है उससे पर्दा करे। मेरे दोस्तों अजीजों, मेरे दोस्तों गार्जियन हजरात से मैं एक बात कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि आप हजरात इस पर सख्ती करें। आपकी माँ बहनें अगर घर से बगैर पर्दा होकर के जाए, गाहे बगाहे आप टोक रोक करें, हाथ पे हाथ रख के गफलत लापरवाही और सुस्ती के साथ नहीं बैठे, नहीं तो मामला मेरे दोस्तों गुडमुड हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि वह आदमी दयूस है जिसके घर के औरत कहाँ जाती है, उसके घर में कौन मर्द आता है, दाखिल हो जाता है, वो आदमी कुछ भी पता नहीं रखता अपनी औरतों के बारे में। जो मर्द चाहे उसके घर में दाखिल हो जाए और उसकी औरत चाहे जिस मर्द से मुलाकात कर ले। अल्लाह के नबी ताजदार बतहा सरवरे कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इंसान दयूस है। और बहुत सख्त लफ्ज़े में माजरत के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने मुआशरे में उसको भड़ुआ आदमी कहा जाता है कि वह आदमी भड़ुआ है, वह आदमी भड़ुआ है जिसकी माँ बहन, जिसकी बीवी दूसरे से जाकर के बात करे और दूसरा आदमी उसके घर में आए और कोई रोक टोक नहीं करे। इसलिए आप गार्जियन हजरात से ये दरख्वास्त, रिक्वेस्ट और अनुरोध है कि आप अपनी माँ बहनों, अपनी बीवियों पर सख्ती करे, गाहे बगाहे टोक रोक करे, ताकि वो भी पर्दे को लाजिम पकड़े। और माँ बहनों से भी दरख्वास्त है कि आपका सबसे कीमती जेवर अगर कुछ हो सकता है तो पर्दा है। नहीं पर्दा करने की वजह से एक मर्तबा अगर आपकी इज्जत व आबरू लूटी गई, फिर जिंदगी में जितना भी रोले गिड़गिड़ा ले वो वापस नहीं आ सकती है। इसलिए मेरी माओ बहनों, जिस तरह नमाज रोजा एक फर्ज है, उसी तरह आपके लिए सतर का छुपाना, सर के बाल से लेकर के पाँव के नाखून तक ये फर्ज है। इसको लाजिम पकड़िए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल पैदा होने की तौफीक इनायत फरमाए।